इफेक्ट नहीं आएगा। तो ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी के बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कुछ बोल रहे हैं बीते 2-3 दिनों में, वो महत्वपूर्ण है और उनके बोलने का असर दिख रहा है कि उनके कार्यकर्ता प्रेरित हो रहे हैं उनकी बिहाफ में। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी है। लेकिन मैं बात शुरू करता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा है कि आप यात्रा नहीं निकालिए 22 जनवरी को, क्योंकि उस दिन अगर यात्रा निकलेगी तो केंद्र सरकार पूछेगी उनसे, तो वो क्या जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों नहीं यात्रा कैंसिल की। आप बात समझ रहे हैं, मैं यहां पर पॉइंट लाना चाहता हूं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो बात कह रहे हैं वो वास्तव में केंद्र सरकार के डर से कह रहे हैं, उनके कहने से कह रहे हैं। और केंद्र सरकार का मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही डायरेक्ट वो सब करवा रहे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, ये उनके बयान से झलकता है। दूसरी बात है कि इसके दो पहलू इस घटना के हैं जो तस्वीर हमारे सामने आप दिखा रहे हैं कि ये कार्यकर्ता, इनको कैसे आजादी है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की। भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके लिए तो आप रास्ता तय कर रहे हैं कि ये इधर से जाए और उधर से मत जाए। तो ये मिसक्रिएंट्स तत्व, इनके लिए क्यों पूरी खुली छूट है कि वो जाएं वहां पर जो प्रोहिबिटेड एरिया है, निषेधात्मक एरिया है, और राहुल गांधी की यात्रा जहां से जा रही है वहां पर इनको पहुंचना तक नहीं चाहिए था। लेकिन इनकी एक्सेस कैसे हो रही है, कौन फैसिलिटेट कर रहा है, ये नियत्ते हैं। अगर इनके हाथ में कुछ गोली बंदूक हो तो सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी के संदर्भ में इसलिए भी बड़ा सवाल है क्योंकि इनके पिताजी की हत्या हुई है, ऐसे ही चुनाव प्रचार के दौरान हुई है। आपको याद होगा राजीव गांधी की हत्या चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। तो ये इस आशंका को कौन खारिज करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार उल्टे कह रही कि यात्रा बंद कर दीजिए, यानी आपको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये शरारती तत्वों को पूरा अधिकार है कि ये ढेले चला दें, ये नारेबाजी कर दें, ये जयराम रमेश के काफिले पर हमला कर दें, उनकी कार तोड़ दें, ये तमाम चीजें करे, पोस्टर फाड़े, बैनर फाड़े, ये आजादी उन लोगों को है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से न्याय यात्रा निकालने की आजादी इस देश में नहीं है। ये फर्क सामने आया है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो तस्वीर उभर रही है, ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के शासन की जो उसके बुरे संस्कार हैं उसको उजागर कर रही है। लोकतंत्र को आप विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो विरोध भी नहीं है, ये तो सबको जोड़ने वाली यात्रा है, मोहब्बत बांटने वाली यात्रा है। देखिए अब तस्वीरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। तो यहाँ इसमें विरोध की क्या बात है। आप विरोध से कोई, राहुल गांधी को भी डरने की जरूरत नहीं है, विरोध किया जाए, जिसका राजनीतिक विरोध करना है वो करें, लेकिन सुरक्षा पर खतरा तो ना पैदा हो। भाई उस एरिया से दूर से करते, आप आसपास छत है, घर है, वहां से खड़े होकर आप काले झंडे भी दिखा सकते थे, कोई नहीं रोकता। लेकिन आप वहां पर आ रहे हैं जहां से सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। ये बात बहुत गंभीरता से उठाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की यात्रा एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ रही है और असम जैसे इलाके में जहां पर के हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि देखो हमने कुछ करके दिखा दिया। क्योंकि वो अगर कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो वो भी आम मुख्यमंत्रियों की तरह रह जाएंगे, मणिपुर वाले एन वीरेश की तरह रह जाएंगे, दूसरे मुख्यमंत्री की तरह रह जाएंगे। तो वो तो पूरे पूर्वोत्तर के ठेकेदार हैं, तो उनके यहाँ यात्रा जाएगी तो कुछ तो उनको मैसेज देना है, तो वो मैसेज देने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को इससे राजनीतिक रूप से फायदा ही होगा, लोगों का समर्थन मिल रहा है, मिलेगा। और कल भी वो यात्रा जारी रखें। अगर यात्रा में व्यवधान डाला जाता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक दो बात ध्यान दिलाने की जरूरत मैं समझता हूं कि 22 जनवरी को अगर आप अस्पताल बंद कर देते हैं,
भाई अस्पताल बंद करना कोई छोटी मोटी बात है? अस्पताल बंद किया जाता है। आज दिवाली मनाने का आप आह्वान कर रहे हैं, दिवाली में हाथ भी जलेंगे, पटाखे फूटते हैं, इतिहास है। दिवाली के दिन में अस्पताल भर जाते हैं, तो आप दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं और अस्पताल बंद कर रहे हैं। अस्पताल बंद करना, केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी करना, स्कूलों में छुट्टी करना, यूनिवर्सिटीज में छुट्टी करना, जितने प्राइवेट बड़े घराने हैं उनकी ओर से छुट्टी का कंपटीशन लगा हुआ है। ये माहौल उत्सव और छुट्टी फील कराने का माहौल है कि लोग छुट्टी फील करेंगे तब तो नरेंद्र मोदी जी को टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। टेलीविजन खुल करके टेलीविजन स्क्रीन पर कैसे देखें? तो छुट्टी दो। तो ये इसके लिए किया जा रहा है। तो आप उस एक तरफ ये करेंगे और दूसरे तरफ राहुल गांधी को यात्रा निकालने की भी अनुमति नहीं देंगे, कहेंगे कि आप यात्रा हटा लीजिए। या राहुल गांधी की यात्रा है कि अस्पताल है कि आप बंद करा रहे हैं? अस्पताल जैसी चीज को भी आप बंद करा रहे हैं, इससे बुरी बात और क्या होगी? ये बहुत ही गंभीर बात है राजीव जी, और मुझे लगता है कि ये एक तुगलकी फरमान जो है उन और चुनौती पेश करती हुई ये यात्रा सीधे भारतीय जनता पार्टी को। एक बार पहले आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, फिर आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, किस हिसाब से देखा जाए, जरा इस यात्रा से आगे की राजनीति को जरा बताइए। देखिए, ये यात्रा चुनाव से ठीक पहले की यात्रा है और आप देख रहे हैं कि इस घटना के तुरंत बाद इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी रिएक्शन दे रहे हैं। अखिलेश यादव तुरंत ट्वीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक अवसर है कि राजनीतिक रूप से भी वो चुनौती के रूप में पेश हों। मतलब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके लिए भी अवसर है। तो एक आवाज मुखरित हो रही है, जनता की आवाज। मुद्दों के साथ इसको जोड़ने का समय है, वो जोड़ रहे हैं राहुल गांधी, लोग भी आ रहे हैं। ये अलग बात है कि जो कि मीडिया का साथ नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो बात उतनी मुखरित नहीं हो रही है, मुद्दे मुखरित नहीं हो रहे हैं। मगर खुद जिस तरह की गलती हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, तो मीडिया भी मजबूर है इस खबर को कवरेज देने के लिए, भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो। तो ऐसी घटना, ये मैं एक चर्चा में था राजीव जी, हमने वहां इस घटना का उल्लेख कर दिया कि धार्मिक चर्चा हो रही थी बड़े चैनल पर ही। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वही बात जो दीपक पाचपोर जी कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का झंडा लेकर के बीजेपी का ही आदमी क्यों जाएगा। जी बिल्कुल राजीव जी, मैं कह रहा था कि जो हमले हो रहे हैं इस यात्रा में और बीजेपी का झंडा लेकर के और भगवा झंडा लेकर हमले हो रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का जो पक्ष अभी तक सामने आया है ऑफिशियली, मैं एक बातचीत का भी जिक्र कर रहा था एक टीवी चैनल में ही, तो बीजेपी कह रही है कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ता को झंडा लेके क्यों भेजेगी और ये जरूर कांग्रेस के ही लोग होंगे। इस तरह ठीक वैसे ही बोल रही जैसे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि ऐसा कह सकती है, वो कहने लगी है बल्कि। तो फिर सवाल ये उठता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो उन लोगों को पकड़िए ना, उनकी पहचान उजागर कीजिए जो वहां पर झंडा लेके पहुंचे थे, तभी तो पता होगा, पता चलेगा। तो ये बातें, ये चर्चा आना भी अपने आप में उस प्रेशर को बताता है जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रेशर है राजनीतिक रूप से। और भारत जोड़ो यात्रा ने एक ऐसे समय में लोगों का अटेंशन खींचा है, लोगों को जोड़ा है, जबकि बीजेपी अपने पूरे जीवन काल के सबसे बड़े उत्सव को मना रही है, राम मंदिर उत्सव। और इस उत्सव से बीजेपी ने अपने आप को, अपना भविष्य जोड़ रखा है। तब जबकि 2024 का चुनाव है, उनको लगता है कि पूरा वातावरण राममय हो जाएगा और वो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन यहाँ यह भी जरूरी है समझना कि धर्म के साथ जुड़ना, श्री राम से के साथ जुड़ना एक अलग वाकया होता है, एक अलग मसला होता है, और राजनीतिक रूप से निर्णय लेना एक अलग बात होती है। और इसके अलावा एक बात होती है कि बीजेपी को फायदा होगा। कितना फायदा होगा, आप इसका अगर पूरा मूल्यांकन करें तो उत्तर भारत में, बहुत संक्षेप में ही बता रहा हूं कि उत्तर भारत में जो 11 राज्यों की 239 सीटें हैं, उन सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में 12% ज्यादा वोट मिले थे, 12%, लेकिन सीट सिर्फ एक बढ़ी थी। तो इस बार भी ये यहां तक कि उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है 6% या 9% बढ़ गया था, लेकिन सीट जो है उसकी घट गई थी। क्यों? क्योंकि तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। यानी जी केवल राममय वातावरण कर देने से आपको जीत मिलने वाली नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा होता है और खड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से इसके इसके राजनीतिक रूप से चुनावी बुरे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। ये वातावरण काम नहीं आएगा। धर्म अलग है, चुनाव अलग है। आप जी देखेंगे बिल्कुल। बिहार में भी नीतीश कुमार चौंकाने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। बड़े जो मंत्री रहे हैं वैसे लोग, तो ये उत्तर प्रदेश में भी घटना बाकी है। बस 22 का इंतजार है, 22 की जो फिजा इनकी खत्म होगी उसके बाद इंडिया गठबंधन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ सामने आएगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। और इंडिया गठबंधन आगे क्या कुछ करने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि बिहार में हो सकता है कि नीतीश कुमार चौंकाने